यदि भारत का जागरण संभव है तो नारियों के जागरण से संभव है। रानी लक्ष्मीबाई की कथा आती है, हम लोगों के भाई बैठे हैं वहाँ के उस क्षेत्र के, वो लोग जानते हैं, लड़ने के लिए गई और जब लड़ने के लिए अंग्रेजों से गई तो उन्होंने सारे राजाओं को मनाया। ओरछा के राजा थे, औरैया के राजा थे, झांसी के आसपास के जितने थे उन सबको कहा कि लड़ने के लिए चलो। पूरी रात हो गई, राजा अपनी जगह से नहीं हिले। 8 राजा थे, 8 राजाओं की सेना मिलती तो अंग्रेजों को एक रात में हरा देती। वो राजा अपनी जगह से नहीं हिले, क्यों? मुजरा देख रहे थे। रानी ने कहा कि भैया इनसे कोई काम होने वाला नहीं। उसने अपनी दुपट्टे में अपने दत्तक पुत्र को बांधा, दोनों हाथ में तलवार ली, युद्ध के मैदान में कूदी, अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। ये क्या है? ये भारत की नारी की ताकत। अभी हमारे यहाँ 2 दिन पहले मेजर जनरल साहब आए थे और मेजर जनरल साहब जो है उनने आकर के क्या बात बताई, वो बोले कि अभी 2 वर्ष पहले पहली बार एनडीए में महिलाओं को लेना शुरू किया गया है। और बोले जो महिलाएं अब निकल करके आई हैं, बोले भारत को ऐसे सैनिक आज तक मिले नहीं है भाई साहब। जो लोग कहते हैं ना दोस्तों कि भारत में नारियों का काम जो था पर्दे के पीछे रहना था, घूंघट के पीछे रहना था, घर के अंदर बैठना था, उनने भारत का इतिहास पढ़ा नहीं। यदि भारत का इतिहास पढ़ते वो तो उनके मुंह से ऐसी बात निकलती नहीं। उनने भारतीय अध्यात्म को नहीं पढ़ा, भारतीय संस्कृति को नहीं पढ़ा, भारतीय धर्म को नहीं पढ़ा और भारतीय शास्त्रों को नहीं पढ़ा। जो भारतीय शास्त्रों को पढ़ता है वो इस बात को बड़ी गंभीरता के साथ जानता है कि हमारे यहाँ पर ज्ञान विज्ञान को जन्म देने वाली कौन है? शक्ति नारी है। हमारे यहाँ आगम निगम को जन्म देने वाली शक्ति कौन है? नारी है। यहाँ पर वेदों के ज्ञान को देने वाली शक्ति कौन है? नारी है। हमारे यहाँ पे दुर्गा कौन है? भगवती कौन है? भवानी कौन है? हमारे यहाँ गायत्री कौन है? नारी शक्ति तो है। ये जो समय है वो नारियों का है, आने वाला युग नारियों का है, आने वाले समय की झंकारें नारियों की हैं। और ये जो युग निर्माण का पर्व है वो यही याद दिलाने के लिए आया है कि गुरुदेव ने जो नारी जागृति का समय कहा, नारी जागरण का समय कहा, नारी सशक्तिकरण का समय कहा, वो अब आने वाला है। ये समय इसी व्यक्तित्व को याद दिलाने के लिए, इसी चेतना को याद दिलाने के लिए, इसी सोच को याद दिलाने के लिए आया है कि यदि इस देश को जागना है तो नारियों का जागना अनिवार्य हो जाता है।